आप एक दिन में कितना लड्डू खाएं? एक लड्डू खाएं। एंड दूसरा दिन में आप कितना लड्डू खाएं? मान लीजिए आप 5 लड्डू खाएं। दोस्तों, यूट्यूब चैनल बना करके हम यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने में लग जाते हैं। एंड बहुत लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है, एंड आपका भी मन में डाउट आया होगा कि 365 दिन में अगर 4000 वॉच टाइम और पूरा नहीं हुआ तो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपके मन में ये डाउट आया होगा। आप मेरा थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर आप 365 दिन में कितना 4000 वॉच टाइम और पूरा नहीं कर पाएँ तो उसके बाद भी आप चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे। 365 मतलब एक साल के बाद भी, 365 दिन के बाद भी आप चैनल मोनेटाइज कर पाएंगे अगर 4000 वॉच टाइम और पूरा नहीं होगा तो वीडियो के एंड तक जाते जाते ये आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। आप उसके बाद आपको ये डाउट फिर से नहीं आएगा। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट होगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा, एंड उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपको 10 दिनों में 25 लड्डू खाने को बोला जाए। 10 दिनों में कितना? 25 लड्डू खाने को बोला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप पहला दिन में देखिए, यहाँ 10 लड्डू आपको 10 दिन में खाने को बोला जाए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तब ये 10 हो गया। 10 तो 10 दिन में आपको 25 लड्डू खाने को बोला जाए। तो मान लीजिए कि आप एक दिन में एक लड्डू खाएं। आप एक दिन में कितना लड्डू खाएं? एक लड्डू खाएं। एंड दूसरा दिन में आप कितना लड्डू खाएं? मान लीजिए आप 5 लड्डू खाएं दूसरा दिन में। एंड तीसरा दिन में आप लड्डू नहीं खाएं, छोड़ दिए। एंड चौथा दिन में आप खाएं कितना? 2 लड्डू खाएं। एंड 1 2 3 4 5 पाँचवां दिन में आप लड्डू नहीं खाएं। फिर छठा दिन में आप खाएं 3 लड्डू। एंड इसी तरह आप 7वां दिन में खाएं 4 लड्डू। एंड 8वां दिन में आप खाएं कितना लड्डू? आप 8वां दिन में नहीं लड्डू खाएं, छोड़ दिए। एंड 9वां दिन में आप लड्डू खाएं कितना? आप लड्डू खाएं 9वां दिन में मान लीजिए 2 लड्डू खाएं। एंड 10वां दिन में आप लड्डू खाएं कितना? 3। तो कितना लड्डू हुआ कुल मिलाकर? 5 और 1 6 8 2 हो गया। 8 8 2 8 9 10 11 11 4 15 15 और 2 15 और 2 17 17 और 3 20। देखिए 10 दिन में 20 लड्डू हुआ। मतलब 10 दिन में आप कितना? 20 लड्डू ही खा पाएँ। मतलब 10 दिनों में आप 20 लड्डू खाएं। एंड पूरा नहीं हुआ। आपको 10 दिनों में कितना लड्डू खाने को बोला था? आपको 10 दिनों में 25 लड्डू खाने को बोला था। एंड आप 10 दिनों में 25 लड्डू नहीं खा पाए। तो आप क्या होगा कि क्या आप 10 दिनों के बाद आप लड्डू खाना छोड़ देंगे? नहीं, आप फिर से 11वां दिन में भी आप लड्डू खाएंगे। तो 11वां दिन में आप लड्डू खाएंगे तो क्या होगा? ये उसके बाद क्या होगा? 11, चलिए 11 का ले लेते हैं। तो 11वां दिन में आप खाएंगे, मान लीजिए 11वां दिन, तो ये क्या होगा? बाद में लड्डू खाएंगे तो ये वाला क्या खत्म हो जाएगा, पहले वाला खत्म हो जाएगा। जो पहला दिन में खाए थे वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 11वां दिन चलेगा। तो मान लीजिए कि अब 11वां दिन में खाएं कितना लड्डू? आप खाएं, ये खत्म हो गया। अब फिर 10 से रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए 10 हुआ तो ये खत्म हो गया, पहले वाला खत्म हो गया। आप पहले खाए थे वो खत्म हो गया। एंड उसके बाद यहाँ वाला चलेगा, ये वाला। तो आप मान लीजिए कि आप 11वां दिन में खाएं कितने लड्डू? आप खाएं मान लीजिए 3 लड्डू खाएं। तो कितना हुआ? देखिए 5 2 7 7 3 7 3 10 10 4 14 14 8 2 16 16 3 16 3 19 19 3 19 3 20 और 2 22 22 हुआ। 25 अभी भी नहीं हुआ। तो क्या होगा? ये वाला फिर से दूसरा वाला खत्म हो जाएगा। दूसरा वाला घेरा खत्म हो जाएगा। अब दूसरा दिन में जो खाए थे वो खत्म हो जाएगा। फिर से आगे चलेगा इस तरह से। तो आगे चलेगा तो मान लीजिए अभी कितना है, अभी कितना लड्डू है? 3 और 2 5 5 4 5 4 9 9 और 2 11 11 और 3 11 और 3 हो गया कितना? 14 14 और 3 हो गया 17 17 हो गया।
तो मान लीजिए कि आप ये खा गए 4 लड्डू खा गए, एंड अब क्या होगा कि आप ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला भी तीसरा दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि आप इसके बाद यहाँ से चलेंगे तो कितना है, अभी कितना लड्डू है, 2 और 3 5, 5 और 4 5 और 4 9, 9 और 2 9 2 11, 11 और 3 11 3 14, 14 और 3 14 और 3 हो गया 17, 17 और 4 17 और 4 हो गया 20, 20 और 21। अब मान लीजिए कि आप यहाँ खा गए कितना 4 लड्डू, तो देखिए 25 लड्डू हो गया। एंड देखिए अब 10 दिन हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10 दिन। तो 10 दिनों में आप 25 लड्डू खा गए। इसी तरह से वॉच टाइम आवर पूरा होता है दोस्तों। 1 साल बोला जाता है ना दोस्तों, तो 1 साल में कितना होता है, 1 साल में 365 दिन होता है, तो लास्ट 365 दिन बोला जाता है, ना कि 365 दिन बोला जाता है। 365 दिन, लास्ट 365 दिन में आपको 4000 वॉच टाइम आवर पूरा करना है। तो लास्ट के मतलब यही होता है, सबसे पहले आया होगा जो वॉच टाइम आवर सबसे पहला दिन में वो खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा दिन में जो वॉच टाइम आया होगा, जब आप चैनल बनाए होंगे ना, तो वीडियो डाले होंगे अपलोड करके, उसके बाद क्या होगा कि वो वॉच टाइम आवर खत्म हो गया होगा, जब 365 दिन खत्म पूरा हो गया होगा। एंड 365 दिन के बाद आप वॉच टाइम आवर 4000 वॉच टाइम आवर पूरा नहीं कर पाए होंगे, तो जो पहला जो चैनल बनाने के बाद वीडियो अपलोड करने के बाद जो सबसे पहले जो वॉच टाइम आया होगा वो खत्म हो गया होगा, उसके बाद जो वॉच टाइम आया होगा वो भी खत्म हो जाएगा। इस तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या होगा, आपको यहाँ दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, आपको दिक्कत हो रहा होगा, मेरा पास ट्रीपैड नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा होगा, मुझे मालूम है। इस तरह से क्या होगा कि पहला दिन में जो वॉच टाइम आया था वो गायब हो जाएगा, फिर दूसरा दिन में गायब हो जाएगा, उसके बाद फिर दूसरा दिन गायब हो जाएगा, तो अगला दिन फिर ऐड भी हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, गायब हो जाता है ना, जो वॉच टाइम आवर आया था वो गायब हो जाता है, फिर अगला दिन में फिर ऐड भी हो जाता है। मान लीजिए कि 100 वॉच टाइम आवर ऐड हो गया, तो 1 से 100 चल गया, मान लीजिए खत्म हुआ 1, लेकिन कितना फिर आ गया 100। तो इस तरह से वॉच टाइम आवर पूरा होता है। तो इस प्रकार से वॉच टाइम आवर पूरा होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपके मन में जो भी डाउट होगा पहले वो क्लियर हो गया होगा, आपके मन में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आप समझ गए होंगे कि 1 साल के बाद भी अगर वॉच टाइम आवर पूरा नहीं होता आपका 4000 वॉच टाइम आवर, तो बाद में भी आप वॉच टाइम आवर पूरा कर सकते हैं। आपका अगर वॉच टाइम आवर साल भर में पूरा नहीं हुआ 365 दिन में, तो आपका पहले दिन वाला होता है क्या वॉच टाइम आवर गायब, ना कि पूरा 365 दिन एक साथ मतलब एक बार ही खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, जो पहले आया था वॉच टाइम आवर 1 दिन में वो 1 दिन का खत्म होता है। इस तरह से एक दिन कर खत्म होते चला जाता है, इस तरह से खत्म होता है। दोस्तों आपके मन में आप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, मुझे ये उम्मीद है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी जब उसके मन में अगर डाउट होगा तो उसके मन में ये डाउट होगा तो उसका भी ये डाउट क्लियर हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। दोस्तों अगर आप नए हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।